मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में झारखंड का डिजिटल रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी निवेश से जुड़ी भावी रणनीति देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियों और नीति निर्माताओं के सामने रखी जाएगी। सरकार का उद्देश्य झारखंड को एआई आधारित सुशासन, डिजिटल नवाचार और आईटी निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में करीब 100 अग्रणी टेक और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग 100 एकड़ में विकसित होने वाला यह आईटी पार्क राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में आईआईएम रांची और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट स्थित है। सरकार झारखंड आईटी नीति 2023 के तहत 50% पूंजीगत निवेश और 100% स्टाम्प शुल्क छूट और 100% विद्युत शुल्क छूट जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी निवेशकों को देगी। वर्ष 2026 से 31 के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026 पर भी कई कंपनियों के नीति निर्धारकों के साथ विचार विमर्श होगा। प्रस्तावित नीति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट एआई मिशन के गठन, आईटी को नोडल एजेंसी बनाने और इंडिया आई के साथ इंटर ऑपरेटेबल झारखंड एआई क्लाउड विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों में एआई आधारित सेवाओं के विस्तार की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आने वाले दिनों में सीएम का जो सपना है कि झारखंड आईटी हब बनेगा, तो उसे लेकर सीएम निवेशकों को कहा जा सकता है कि कन्विंस करने में कहां तक सफल होंगे, यह देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।